हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए थे आपको एक्सरसाइज 8.4 के, और जो क्वेश्चन अभी रह गए हैं या फिर जो भी अभी एग्जाम्पल हमारे बचे हुए हैं सबको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चीज़ों को धीरे धीरे समझते रहिए। ये जो क्वेश्चन है हमको इसमें सिद्ध करना है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा दे रखा है और अपॉन में दे रखा है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको टेन थीटा प्रूव करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप मेरे साथ सीखने की कोशिश करना। मुझे बताओ सबसे पहले, क्या मैं ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ? जी मैं बिल्कुल साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले सकता हूँ। तो फिर आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए सर साइन थीटा कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा? तो बच्चों जो चीज़ आप कॉमन ले रहे हो वो उसका दोनों तरफ स्टेप में क्या कर दो, डिवाइड। यदि मान लो 10 चीज़ है हमारे पास, 10 एक तरह से एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो आप जो चीज़ उनमें से कॉमन ले रहे हो सबका क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला कि 2 + 5 है, क्या इसमें से 2 कॉमन आ सकता है? तो कई बच्चे तो आंसर देते हैं सर नहीं आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ इसमें से भी कॉमन 2 आ सकता है, क्योंकि कॉमन का सिर्फ मेथड ये है कि आप उसमें डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर भी। तो ये तो कैंसिल आउट करके अंदर बचेगा 1 और इधर बच जाएगा 5/2। तो इस प्रकार से आप लोगों का कॉमन हर चीज़ में से आ सकता है। ठीक है बच्चों, वही काम हम यहाँ कर रहे हैं कि साइन थीटा जैसे ही कॉमन आया तो इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, तो साइन थीटा कटकर यहाँ पे तो आ गया 1 माइनस में। इसी प्रकार हमने जब इधर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 3 थे जिनमें से एक हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। जो बच्चे नहीं जानते हो साइन थीटा को 3 बार लिख लेना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। फिर जो एक साइन थीटा हमने कॉमन लिया वो कैंसिल आउट करके देखना, आपके पास 2 बच जाएंगे। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा हम कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें भी यही होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही होंगी। अब आप लोग एक चीज़ देखना कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ साइन और कॉस के रूप में। हालांकि कई तरीके से आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन, लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को इजी वे में चीज़ों को समझाया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर 1 आ रहा है उस 1 की जगह मैं एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, उसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह और इस 1 की जगह हम ये आइडेंटिटी क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं मतलब। तो साइन थीटा जैसे हम पुट करेंगे तो यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया हमारा 1 की जगह। आगे क्या चल रहा है, आगे चल रहा है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से अपॉन में यदि हम नीचे रखें तो होगा क्या बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है। अब आप देखना माइनस तो हमने लगा दिया इस जगह, ठीक है। अब यदि मैं 1 की आइडेंटिटी पुट करता हूँ ये पूरी, तो बाहर माइनस होने की वजह से ये जो आइडेंटिटी वो हो जाएगी बच्चों नेगेटिव में। ये छोटी छोटी क्लासों में आपको सिखा दिया जाता है कि ब्रैकेट खुलने पर साइन चेंज होता है, वही चीज़ मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया है, हमने इस 1 की जगह ये आइडेंटिटी पुट करी है और इसी प्रकार इस 1 की जगह हमने ये आइडेंटिटी पुट करी है, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से हमने साइन भी चेंज कर दिए हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो आगे आप बातों को और समझने की कोशिश करो। साइन थीटा बाहर चल ही रहा है। अब यदि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि -2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर दिया जाए, तो बच्चों -2 में से एक बचा तो बचेगा माइनस का। आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइक टर्म, जैसे माइनस का 2x है उसमें से x करेंगे तो माइनस का x बचेगा। इसी प्रकार इसमें है। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जो हमारा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है उसमें से भी प्लस का करेंगे तो बच्चों एक नेगेटिव अभी हमारे पास बच जाएगा। उम्मीद है आप लोग ये मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और जो बच्चा नहीं समझ पाए वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, फिर मैं आपको और क्लियर पाई उसमें मैसेज कर दूंगा। ऐसे बच्चों कॉस थीटा है तो यहाँ भी हमारा वही काम है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा यदि हम माइनस करें, ये मत कहना सर बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, वो काम हम पहले ही कर चुके हैं। जो प्लस था वो हमने बाहर माइनस की वजह से माइनस कर दिया, तो बार बार नहीं बदलेंगी चीज़ें।
तो 2 cos स्क्वायर थीटा में से भी cos स्क्वायर करेंगे तो बच्चों एक cos स्क्वायर थीटा हमारे पास बचेगा और आगे हमारे पास बचेगा नेगेटिव में साइन स्क्वायर थीटा, नेगेटिव में साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा सेम होने के कारण। तो जो बचा हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ बचा बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यदि याद हो जो मेरी पहली वीडियो से लेक्चर देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं। तो वही मेरे प्यारे बच्चों RHS में यहाँ पर लिख रखा है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है बच्चों को क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि कॉट ए में से यदि हम कॉस ए माइनस करें अपॉन में कॉट ए में यदि हम कॉस ए ऐड कर दें तो हमारा आंसर ये वाला आना चाहिए। तो कैसे करेंगे आप समझने की कोशिश करो। सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉट ए में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी क्वेश्चन हो आपका उसको कोशिश से करो कि साइन कॉस में चेंज करने की, और यदि आपने साइन कॉस में चेंज कर लिया तो आइडेंटिटी यूज करके उसको आंसर तक पहुंचाने की कोशिश करो। जैसे मैं यहाँ पर करने के बाद समझाने की बात कर रहा हूँ तो मैंने कॉट को लिखा कॉस ए अपॉन साइन है, माइनस में आगे चल रहा है कॉस ए। इसको मैंने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि हम पूरे सवाल को साइन कॉस में चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे अपॉन में ये भी कॉट ए है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन है, और प्लस में नीचे चल रहा है कॉस ए। इस प्रकार से हमने यहाँ तक इस पूरे को ओपन कर लिया। तो बच्चों मुझे अब आप एक चीज़ बताओ कि क्या ऊपर से कॉस ए कॉमन आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। तो यदि मैं कॉस ए कॉमन लूँगा तो मैंने अभी कॉमन लेना आप लोगों को सिखाया है कि आप उसका इधर भी डिवाइड करो इधर भी डिवाइड करो, ठीक है। तो ये कट कर यहाँ पे तो बचेगा 1 अपॉन साइन ए, और इसी प्रकार यदि यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों मैं नीचे से भी कॉस ए कॉमन ले रहा हूँ डिनोमिनेटर में से, ठीक है। तो यहाँ भी हम जब डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए, और आगे बचेगा प्लस का 1। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो कॉस ए और कॉस ए क्या हम कैंसिल आउट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी बताई थी कि 1 अपॉन जो साइन ए होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉसेक ए माइनस 1। ये -1 तो मैंने यहाँ से लिखा है, लेकिन जो आइडेंटिटी थी वो सिर्फ इतनी सी थी कि 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए लिख सकते हैं। ऐसे ही 1 अपॉन साइन नीचे वाले को भी हम क्या ले सकते हैं, कॉसेक ए प्लस 1 हम लिख सकते हैं। +1 तो आगे पहले से सेट है, सिर्फ ये दो आइडेंटिटी हम लोगों ने लिखी है। तो उम्मीद है आप लोग ये चीज़ें सीख गए होंगे। इसी प्रकार से हम और आगे बढ़ रहे और आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इनकी मार्किंग आप लोग अपने बुक से कर लेना कि कौन से नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन सारे आप लोगों की बुक के ही क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड से उठाए हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अब हम। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो आंसर आना चाहिए प्रूफ करना है हमें इक्वल में 1 आना चाहिए, ठीक है। और ये 10th क्लास है, 12th क्लास मत समझना इसको, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को 12th क्लास का वीडियो शूट किया था इसलिए वो लिखा रह गया। हाँ तो आप देखना ये आपको दे रखा है LHS से RHS 1 आना चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। मैंने बताया था पूरे सवाल को हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि साइन कॉस में बदलने की। ये पहले से सेट है 1 माइनस साइन है, इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। यदि हम सेक को चेंज करें तो ये होगा 1 अपॉन कॉस ए, प्लस में यदि हम tan को चेंज करें तो ये होगा साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है यहाँ तक? जी बिल्कुल। तो देखना यार 1 अपॉन कॉस ए आगे चल रहा है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। यहाँ पर यदि मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम सारे बच्चे लेना जानते होंगे, तो नीचे सेम है तो ऊपर वाला एडिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए।
तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइडेंटिटी, समझ में नहीं आए तो a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कहोगे सर कैसे यूज हुआ है? तो देखो यार a यहाँ पर है तो माइनस का b, ऐसे a यहाँ पर है सेम 1 जो था वो यहाँ पर है, प्लस में बस साइन a, तो a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी से मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और आगे चल रहा है साइन स्क्वायर। नीचे क्या चल रहा है बच्चों? नीचे चल रहा है कॉस ए और कॉस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? कॉस स्क्वायर ए हो जाएंगे, ठीक है ना। एक कॉस ए और एक कॉस ए। उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी मेरी। इसी प्रकार और आगे हम चल रहे हैं बातों को समझाते हुए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। एक आइडेंटिटी थी, मैंने यदि लिखवाई थी आपको याद हो तो, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है बच्चों 1। क्लियर है? यदि मैं इस साइन को उधर भेज दूँ तो एक नया रिलेशन मुझे मिल जाएगा, वो है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो वही वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर होगा, इसी प्रकार नीचे भी क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए होगा और कट के मेरे प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि हमें इसको पूरा सॉल्व करके क्या लाना था? 1। वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है यहाँ। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और धीरे धीरे आप लोग चीज़ों को समझते हुए चले जाओ। हाँ तो बच्चों 4th क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये सवाल भी आप लोगों का एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, धीरे धीरे समझते चलना। हमें इसमें 3 रिलेशन दे रखे हैं, इसको चाहे इसके इक्वल करो चाहे इसको इसके इक्वल करो, आपस में एक दूसरे के इक्वल है सब, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको भी इसके इक्वल कर देता हूँ और इसको भी मैं इसके इक्वल कर देता हूँ। इस प्रकार से हम तीनों के क्या कर देंगे? इक्वल ले आएंगे। जैसे इसको भी मान लो मैं tan स्क्वायर ए बोल दूँ, इसको भी मैं tan स्क्वायर ए बोल दूँ, तो वो tan स्क्वायर ए, ये भी tan स्क्वायर और ये भी tan स्क्वायर ए, तो तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? हमारी प्रूफ हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट फर्स्ट सॉल्व करता हूँ LHS का, ठीक है। तो समझना, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी यदि आप लोगों को याद हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है बच्चों sec स्क्वायर ए, क्लियर है। और 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए, ठीक है। जिन बच्चों को याद नहीं है वो मेरी पुरानी वीडियो देखें जाकर, वहाँ पर मैंने साफ लिखवाया है कि एक आइडेंटिटी थी हमारी कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 था, ठीक है बच्चों। और यदि माइनस को आप इधर भेजोगे प्लस में तो आपके पास ये रिजल्ट निकल के आएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर को हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर ए। इसी प्रकार एक आइडेंटिटी और थी मेरी cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम इसको इधर भेज दें तो फिर cosec स्क्वायर ए में बन जाएगा। लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है? इसको tan स्क्वायर ए करना है। तो बच्चों sec स्क्वायर ए जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, क्लियर है यहाँ तक? अपॉन में, ठीक है। देखो वैसे तो sec को लिखते हैं 1 अपॉन cos, लेकिन स्क्वायर से होल स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन हमें पता है जब ऊपर का ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, लेकिन नीचे वाले का स्क्वायर लग जाएगा। इसी प्रकार मैं cosec स्क्वायर ए को लिखूंगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब बनी हमारे पास 4 मंजिल, पहली को चौथी से करेंगे और दूसरी को तीसरी से करेंगे, क्लियर है यहाँ तक? तो जब हम इस पे करेंगे तो साइन स्क्वायर ए तो 1 से होकर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और दूसरा तीसरा कॉस स्क्वायर ए से हो जाएगा। और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए से हम कह सकते हैं कि tan स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार ये तो मैंने आप लोगों को प्रूफ करवा दिया है। अब बात है इस वाले की। तो सबसे पहले आप इतना राइट डाउन करो, फिर मैं इसको मिटाकर इन दोनों को प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन एग्जाम में आप पूछा हुआ है तो इसलिए आप ढंग से समझना। हाँ तो बच्चों अब हम प्रूफ कर रहे हैं सेकंड वाला, ठीक है ना, ये वाली टर्म, और इस टर्म को हम किसके इक्वल कर रहे हैं? tan स्क्वायर ए के। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जो भी क्वेश्चन हो ज़्यादातर कोशिश करो आप उसको
साइन कॉस में बदलने की। ठीक है, कई बच्चे इसका स्क्वायर खोल देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो वहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ वैसे ही आप लोग समझते हुए चले जाओ। ठीक है, जब ये दोनों वाला हम कर रहे हैं प्रूफ, तो ये LHS है, ये RHS है। तो मेरे प्यारे बच्चों, tan को हम लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a। क्लियर है यहाँ तक? जी बिल्कुल। और ये आ रहा है हमारा स्क्वायर में अपॉन, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, a अपॉन बी का यदि होल स्क्वायर लगाएं तो ऊपर का ऊपर स्क्वायर आ जाता है और नीचे का नीचे स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार मैं 1 माइनस कॉट को यदि लिखूं तो ये हो जाएगा कॉस a अपॉन साइन a। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार हमें समझ में यहाँ तक आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं टेकिंग एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम। ठीक है ना, वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो कैसे लेते हैं, मैंने ट्रिक बताई थी आपको। इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है और नीचे का नीचे करना है। तो जब इसको इससे करेंगे हम, तो कॉस a माइनस साइन a अपॉन में नीचे आ जाएगा बच्चों कॉस a। क्लियर है? और ये आ जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में, इसी प्रकार यहाँ भी हम वो कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग एलसीएम। एलसीएम होता है लघुत्तम लेने पर। तो जब हम इसको यहाँ लिखेंगे तो साइन a माइनस कॉस a अपॉन नीचे का नीचे आ जाएगा साइन a। तो इस प्रकार से बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। अब हम इसको भी खोल देते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था a अपॉन बी के होल स्क्वायर से हमने क्या करा, ऊपर का ऊपर स्क्वायर और नीचे का नीचे स्क्वायर लगाया। इसी प्रकार मैं यहाँ भी क्या कर रहा हूँ, a अपॉन बी के होल स्क्वायर को ऊपर का ऊपर स्क्वायर और नीचे का नीचे स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप चीज़ें धीरे धीरे समझते हुए चले जाओ। तो जब हम ऊपर का ऊपर स्क्वायर करेंगे तो कॉस a माइनस साइन a, तो ऊपर का ऊपर स्क्वायर किया अपॉन में नीचे का नीचे स्क्वायर किया अपॉन में, इसी प्रकार हम इसको कर रहे हैं। जब ऊपर का ऊपर स्क्वायर किया तो साइन a माइनस कॉस a और नीचे आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर a। क्लियर है? यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो आप पहले इतना राइट डाउन या फिर समझ लो, फिर हम इसको कंटिन्यू आगे करते हैं। स्पेस कम है हमारे पास। हाँ तो बच्चों देखो, आप लोग यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अब कैसे करेंगे इसको, कितनी मंजिल हमारे पास यहाँ पर, 1 2 3 और 4 मंजिल बन चुकी है। नियम ये होता है, पहली को चौथी से करते हैं, दूसरी को तीसरी से करते हैं। लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसे कैसे कर दिया आपने। तो देखो, उसके लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कैसे करेंगे हम, समझना। मैंने आपसे कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या b माइनस ए के होल स्क्वायर से कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। समझने की कोशिश करने, कंसेप्ट है एक छोटा सा, फिर हम उसको करेंगे। तो मैंने ऐसे कहा यदि इन दोनों को हमें कैंसिल आउट करना है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को तो a माइनस बी रहने दीजिए। तो b माइनस ए में से या माइनस कॉमन लो। अब जब माइनस कॉमन लोगे तो आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम a माइनस बी 2 बार लिख दें। इसी प्रकार हम b माइनस ए और b माइनस ए को भी 2 बार लिख दें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी, क्योंकि माइनस का मतलब ये होता है कि साइन चेंज हो जाता है। जो माइनस का वो प्लस और प्लस का है माइनस। और अब हम इसको काट सकते हैं। इसी प्रकार b माइनस ए को भी हम माइनस कॉमन लेके a माइनस बी लिख सकते हैं, तो अभी ये कर सकता है। क्लियर है? और फिर वो जो नीचे माइनस माइनस थे वो प्लस भी हो गए। तो इट मीन्स पूरा कट गया और हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है बच्चों, मतलब +1 मिला है हमें। तो वही चीज़ यहाँ पर थी कि कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए दोनों कर सकते हैं, लेकिन कब? जब स्क्वायर हो। यदि स्क्वायर नहीं होते तो हमारे पास कोई ना कोई नेगेटिव साइन रह जाता। ठीक है बच्चों, ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। इसको उल्टा करेंगे यदि हम, क्योंकि यहाँ पर बचा 1,
कट के और ये भी बचा 1। अब 1 2 3 और 4, तो पहली को चौथी से करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा साइन स्क्वायर ए, और दूसरी को तीसरी से यदि हम करेंगे सेकंड थर्ड को तो हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर ए। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से भी हमारी एक tan स्क्वायर ए मिल के आएगा। तो ये भी आप लोगों के पास क्या हो जाएंगी, चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा 5th। हाँ तो बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये हमारा वही क्वेश्चन है 8.3 का ही, बस मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ कि 8.4 में इसका जिक्र हुआ है। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 है। मैंने आपको बताया था जिनका सम 90 हो उनमें से किसी भी एक को चेंज कर लो। ठीक है, ऐसे नीचे भी आप देखोगे तो 17 में यदि 23 आप ऐड करोगे, ये 23 है और कुछ और है, ये 73 है बच्चों, है ना, क्योंकि इनका सम 90 होना चाहिए। हाँ अब सही है। ठीक है, और यहाँ पर 90 होगा ही होगा, ये अपनी टेंशन नहीं है, क्वेश्चन जो दे रहा है उसकी टेंशन है। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने बताया था किसी भी एक को चेंज कर लो। तो मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 जो आपका मन चाहे वो कर लो, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इसको साइन स्क्वायर 27, तो कई सवाल करा दिए मैंने आपको, 90 माइनस 63 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यदि हम 90 में से 63 यदि माइनस करेंगे तो ही क्या आ सकता है बच्चों, 27 आ सकता है। क्लियर है जी, बिल्कुल। ऐसे ही अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 है। अब मुझे लाना है कि कॉस स्क्वायर तो आप लोगों के पास है ही, अब इस 73 को मुझे बताना है। तो इसको बताने के लिए, बदलने के लिए मैं 73 में से 90 लेते हैं हमेशा, तो 90 में से हम लोग 17 माइनस कर देंगे। क्लियर है बच्चों। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो देखो यार साइन स्क्वायर 63 तो यहाँ है ही। अब मैंने बताया था यदि ये वर्टिकल लाइन पर हो 90 या 270 पर यदि बन जाए तो इसका क्या हो जाता है, एनिमी वाली लाइन से बदल जाता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो साइन का हो गया कॉस स्क्वायर, और एंगल जो भी आ रहा हो वो एंगल यहाँ पे हम लिख देते हैं। 63 है या ए है या बी है, वो जो भी है वो यहाँ पे लिख देते हैं। आप कहोगे सर 90 माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये मैंने आपको बता दिया कई बार, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा जिसमें ऑल पॉजिटिव आएंगे, इसलिए जो भी आएगा सारे पॉजिटिव आएंगे। इसी प्रकार बच्चों नीचे चल रहे हैं, कॉस स्क्वायर 17 है प्लस में, यदि हम 90 की हेल्प लेंगे तो 90 दुश्मन है तो ये कॉस बदल जाएगा साइन में, इस प्रकार से। क्लियर है, और लास्ट वाला एंगल हम लोग लिख ही देते हैं, ये मैंने कई बार सिखा दिया। तो अब आप देखो ये जो है वो एक आइडेंटिटी बन रही है हमारी। कैसे, पहले ऊपर चेक कर लो कि साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एंगल यहाँ पर है, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों एंगल सेम है बच्चों। तो आप कहोगे सर ये तो 1 होता है, जी बिल्कुल 1 होता है। ऐसे यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा 17, ऐसे यहाँ देखो आप प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 17, और मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्या होता है, 1 होता है। तो डिवाइड करोगे तो आप लोगों का इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हम क्वेश्चन अगले पर चलते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझते हुए चले जाओ, और आज हम पूरे 8 चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों अब जो हम करवा रहे हैं वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और ये जो क्वेश्चन है ये हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं यही नहीं कहूँगा, हो सकता है इसमें कुछ और भी बोल दे, समझाने की कोशिश करता हूँ। राजस्थान बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड में बहुत ज़्यादातर पूछा हुआ सवाल है। ये कहना चाह रहा है बच्चों, सिंपल से लैंग्वेज में समझो कि जो भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जो भी आपने पढ़े हैं, जैसे आपने साइन भी पढ़ा है, कॉस भी पढ़ा है, टेन भी पढ़ा है, कॉट भी पढ़ा है, सेक भी पढ़ा है और कॉसेक भी पढ़ा है, उनमें से वो कोई भी एक लिख देगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया कॉट ए, और वो जानना चाहेगा कि बचे हुए जो 5 टिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका आंसर, सबका आंसर आप इसी रूप में दो। समझे क्या आप मेरी बातों को? नहीं समझे, वापस समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आपने पास 5 टिग्नोमेट्रिक है, जैसे पहले समझना, समझ में आ गया तो हमारा गेम हो जाएगा। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, आगे चलेंगे बच्चों तो कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। तो वो यहाँ पर टोटल जो है वो 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो कोई भी एक ले लेगा। जैसे यहाँ पर लिख देगा टेन ए। अब वो ये जानना चाहेगा कि इसका आंसर भी आप 10 के रूप में दो, इसका आंसर भी आप 10 के रूप में दो,
इसका आंसर भी आप 10 में दो, इसका भी आंसर 10 में दो और इसका भी आंसर 10 में दो। इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों के आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को रटना मत, हो सकता है समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो बच्चों कोई सा भी क्वेश्चन इनमें से दे देगा, हो सकता है कोसेक निकाल दे बाहर और बोले साइन कोस टेन कॉट सेक को बदलो कोसेक रूप में। तो यहाँ पर कोई से भी 3 दिए हैं, ठीक है। इसमें दिया है कि साइन सेक और टेन को बदलो कॉट ए के रूप में। क्लियर है। तो आप लोग ऐसे सवालों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और ये जो क्वेश्चन होंगे आपसे वो बच्चों होंगे सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी जिन बच्चों को याद है उनसे ही ये चीज़ें सॉल्व होंगी। इसलिए मैं आपसे पहले दिन से भी बोल रहा था कि हमें आइडेंटिटी जो है वो याद होनी चाहिए। तो जिन बच्चों को आइडेंटिटी याद है वो इसमें गेम खेल जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चनों को समझते रहना। जैसे साइन ए है, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसको कॉट में बदलो, तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे बदल दे कॉट में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो कंप्लीट आंसर जो बदल रहे हो वो पूरी जगह कॉट होना चाहिए। तो देखना यार आप कैसे करेंगे। तो मुझे बताओ क्या साइन ए को मैं 1/cos ए लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ cosec ए, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। मैं फिर बता रहा हूँ जो जिस बच्चे को आइडेंटिटी याद है वो इसमें गेम खेल जाएगा। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/cosec ए, क्योंकि हमें तो कॉट पे पहुँचना है। अब कॉट में पहुंचने के लिए आप कहोगे सर कोसेक ए की एक आइडेंटिटी होती है जो होती है 1 + cot स्क्वायर ए। क्लियर है बच्चों, अब तो याद आ रहा होगा। लेकिन यह कोसेक ए है तो ये रूट में जाएगा। किस में जाएगा बच्चों? रूट में। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि ऐसा जाएगा तो प्लस माइनस भी लगेगा, मैंने पहले दिन भी बताया था। यदि स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में प्लस माइनस लगता है। तो इस प्रकार से जो साइन ए है इसका आंसर पूरा किस में बदल गया? कॉट में। क्लियर है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे लिख दिया आपने, तो मैं यहाँ पर पहली बार में इस टाइम में पहला सवाल इसलिए बता देता हूँ, आगे आप लोगों को ये चीज़ें समझनी होंगी। देखो बच्चों कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो था वो इक्वल में 1 था। क्लियर है जी बिल्कुल। तो कोसेक स्क्वायर ए यदि मैं पूछना चाहूँ आपसे तो आप कहोगे सर इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए। क्लियर है जी बिल्कुल। यदि मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे कोसेक बताओ तो ये जो स्क्वायर था ये उधर जाके बच्चों रूट में हो जाएगा और बाहर क्या लग जाएगा, मैंने बताया था आपको प्लस माइनस। क्यों लगता है प्लस माइनस? क्योंकि यहाँ पे था स्क्वायर। स्क्वायर मतलब ये होता है कि जो कोसेक की तुम निकाल रहे हो मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉसिबल है। ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉसिबल है, तो वो हमने प्लस और माइनस में लिखी है कि इसका आंसर है तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो इस प्रकार से मैंने इसका यूज कर लिया। तो साइन ए का आंसर हमारे किस में मिल गया? कोसेक में मिल गया। तो आप इसको राइट डाउन करो, फिर इसको मिटाकर हम दूसरा समझाते हैं सेक को हम कैसे बदलेंगे। हाँ तो बच्चों सेक ए को समझने की कोशिश करना। कैसे करेंगे? तो हमें जाना किस पर है? कॉट पर। तो सेक ए उसकी आइडेंटिटी होती है, सबसे पहले तो लिखेंगे 1/cos ए। तरीके बहुत ज़्यादा हैं कैसे भी पहुंचने के, लेकिन हम धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चलें तो हमारे उसमें कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, साथ में फॉर्मूले भी क्लियर होंगे। ठीक है। तो सेक का सब बच्चों को याद रहता है 1/cos ए। अब सर इससे कैसे जाएंगे हम इस पर? तो देखो यार सीधी सी बात है। वैसे तो आप इसको और सिंपल करना चाहो तो सेक से 1/cos में मत जाओ। आप कहोगे तो सर फिर किस पर जाएं? तो देखो यार कॉट ही तो लाना है आपको। तो सेक ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस माइनस रूट में 1 + tan स्क्वायर ए। सिंपल सा कॉट पे जाना है तो आप इसको यूज करो, सब बच्चों को याद रहता है ये। अब आप ये मत कहना सर कैसे आया। तो बच्चों आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। यहाँ पर सेक स्क्वायर ए लिखना, यहाँ पर लिखना tan स्क्वायर ए। क्लियर है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे तो आ जाएगा सेक ए, तो ये उधर जाकर रूट में प्लस माइनस में क्या हो जाएगा? 1 + tan स्क्वायर ए हो जाएगा। लाना हमें कॉट है, तो कॉट लाने के लिए हम tan को बदल सकते हैं। तो tan हम लोगों ने पढ़ा है कि हम इसको 1/cot ए लिख सकते हैं। जी बिल्कुल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये। ठीक है। तो स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया, 1 का भी लगाया लेकिन 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ, तो जब एलसीएम लूँगा मैं यहाँ पर, तो चीज़ों को समझना आप लोग। एलसीएम लूँगा तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए। क्लियर है बच्चों?
और नीचे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब हम ले रहे हैं ऊपर का ऊपर रूट और नीचे का नीचे रूट। आप लोगों ने ये भी आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि रूट ए अपॉन बी जो होता है बच्चों वो होता है ऊपर का ऊपर रूट और नीचे का नीचे रूट। क्लियर है? तो जब हम प्लस माइनस लिख रहे हैं तो ऊपर का ऊपर रूट लिखेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा, और जब नीचे का नीचे रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट कटकर बच्चों क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉट ए आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हमने सेक को भी किस में चेंज कर लिया है बच्चों, कॉट के रूप में चेंज कर लिया है। तो अब हम बात कर रहे हैं tan a को कैसे बदलेंगे। तो tan a तो बच्चों वैसे ही सरेंडर है, सबसे सिंपल ही अभी हमारे tan ही हमको मिल रहा है क्वेश्चन में। तो आप कहोगे सर सिंपल कैसे है? तो देखो यार जो tan a होता है उन्होंने बोला है कि इसको कॉट में बदलो, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो ये कॉट में बदल गया। लेकिन मैं यहाँ पर आपको टोटल पाँचों करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने साइन कर लिया, कॉस कर लिया, टेन कर लिया, कॉस नहीं किया ना। तो कॉस कैसे निकालेंगे बच्चों? तो कॉस ए होता है सेक का उल्टा, मैंने कई बार बताया है। तो सेक का जो आंसर आया है ये वाला, इसका उल्टा कर दो। तो बच्चों प्लस माइनस में यदि हम इसका उल्टा करेंगे तो कॉट ए प्लस माइनस में रूट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। क्योंकि ये मैंने आपको सिखाया है कि जो सेक आता है वो कॉस का उल्टा होता है, जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है। तो कॉस हमें निकालना था तो हमने 1 अपॉन सेक की और सेक की वैल्यू उल्टी कर दी। ठीक है, इसके अलावा एक ट्रिग्नोमेट्रिक और बचा है, जो बचा है कॉसेक का। क्या बचा है बच्चों? कॉसेक का। और कॉसेक का जो आंसर होता है वो होता है साइन का उल्टा। तो मैंने भी आपको लिखाया भी था, आप उसका उल्टा कर देना, लेकिन वो मेरे सामने लिखा हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको वापस समझा देता हूँ कि कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन ए। क्लियर है बच्चों? ऐसे लिखा सबसे पहले। फिर हमें पता है कि साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस, या फिर जगह कम है हमारे पास, स्पेस कम है, तो आप लोग इतना ही उतारो। फिर मैं कॉसेक ए का आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो बच्चों मैंने जो पहले करवाया था आपको उसको आप देख लेना वापस। मैंने रफ में करके देख लिया है कि जो पहले जो कॉसेक ए आया था उसका उल्टा करना था। जैसे मैंने बताया था जो साइन ए हमसे पूछ रहा था उसका उल्टा करना था। तो उसका जो आंसर निकाला था मैंने 1 अपॉन में प्लस माइनस में रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा था। उसका उल्टा कर देना तो प्लस माइनस रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमें मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहना ये चाह रहा हूँ कि जब 5 की बात आए तो 3 हमें तो निकालने पड़ेंगे आइडेंटिटी से, और यदि उनका हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएंगे बच्चों, बचे हुए भी मिल जाएंगे। जैसे कॉसेक का निकालना है तो कॉसेक के लिए हम 1 अपॉन साइन जमाएंगे, और जो साइन की वैल्यू हमने निकाली थी पहले उसमें नीचे रखेंगे, तो इस प्रकार का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसा फिक्स नहीं है कि यही पूछा जाए, चाहे सेंट्रल बोर्ड हो चाहे राजस्थान बोर्ड हो, आपको इन पर प्रैक्टिस करनी है घर पर। तो आप कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे साइन को बाहर निकाल दिया तो सब पे वैल्यू निकाल दो, कॉस को बाहर निकाल लो एक बार, फिर 5 निकाल लो, अरे हाँ है ना, टेन को बाहर निकाल दो, कॉट को बाहर निकाल दो, सेक को बाहर निकाल दो, कॉसेक को बाहर निकाल दो, और सब पे 5-5 करते रहो। क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार से आपके कम से कम 30 रिलेशन आप लोगों के सामने मिल जाएंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के द्वारा आज हम जो ये चैप्टर है 8 इसका यहाँ एंड करते हैं, और नया चैप्टर 9 की हम जल्दी ही बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। ओके बाय।